नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीके है। आज मैं आपको जो है एक्स-रे के बारे में बताऊँगा, मेनली आपको चेस्ट एक्स-रे के बारे में बताऊँगा। आप एक्स-रे को कैसे बेसिक वे से आप देख सकते हैं, उसका इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, कैसे वो आप समझिएगा कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, ठीक ठीक। ये है और मेनली जो हम आपको चेस्ट एक्स-रे के बारे में बताऊँगा क्योंकि जनरली जो है सबसे अधिक जो है आपका चेस्ट का ही एक्स-रे किया जाता है, ठीक। आपका चेस्ट में कोई भी पैथोलॉजी अगर मतलब डॉक्टर को होता है। अब देखिए कभी भी आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर तुरंत ही आपको एक्स-रे के लिए सलाह नहीं देते हैं, ठीक। जैसे कि आप कभी डॉक्टर के यहाँ गए और आपने किसी भी टाइप का चेस्ट का जो है एबनॉर्मैलिटी उसको लगता है कि अब मतलब एक फ़िल्म के द्वारा इसके चेस्ट के एबनॉर्मैलिटी को देखना, जैसे कि आप गए बोल रहे कि 1 महीना से हमको खाँसी हो रहा है, ठीक, बलगम निकल रहा है, बलगम में कभी-कभी ब्लड भी और निकल जाता है, कभी-कभी उसके बाद छाती में दर्द रहता है, तो उसको थोड़ा सस्पेक्ट होगा, डॉक्टर को लगता है कि इसको टीबी का मतलब पैथोलॉजी है, तब वो आपको एडवाइस देते कि आप जाइए अपने चेस्ट का एक्स-रे करा लीजिए, ठीक। तो उस एक्स-रे को एक पेशेंट करवाता है, ठीक। अब देखिए डॉक्टर हमेशा अगर कोई भी पेशेंट है, हर पेशेंट को एक्सरे करवा रहा तो हो गया या किसी टाइप का आपका पैर में फ्रैक्चर हो गया, कहीं पे चोट लग गया, तो वहाँ के बोन के स्ट्रक्चर को देखने के लिए एक्सरे का यूज किया जाता है। तो एक डॉक्टर के द्वारा जो है कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, उसका बेसिक वे कैसे है देखने के लिए आज के लेक्चर में वही बताएंगे। ये जो लेक्चर डिजाइन है ये मतलब खास करके उसके लिए है जो फाइनल ईयर और के स्टूडेंट है या जो अभी जस्ट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ पे उसको एक्सरे और देखना है, और या जो पैरामेडिक्स है हॉस्पिटल और में रहता है, या इंटर्नी डॉक्टर है, या मतलब जो प्रैक्टिशनर है, उसको अगर एक्सरे को कैसे बेसिक रूप से इंटरप्रेट कीजिएगा इसमें बताएंगे हम, ठीक। देखिए हम आपको एक्सरे का जो है जो ग्लोबली अप्रोच है एक्सरे कैसे देखा जाता है उसके बारे में बताएंगे। उसको देखने के लिए जैसे कि एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक के अनुसार हम आपको बताएंगे, ठीक। इस लेक्चर में जो है ना मेनली आपका थ्योरेटिकल पर्सन है, जो मतलब उसका बेसिक अप्रोच को किस टाइप से थ्योरेटिकली प्रेजेंट किया जाता है वो आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए आप थ्योरी जब तक नहीं जानिएगा तो आप नॉर्मल एक्सरे को नहीं मतलब फाइंड कर पाइएगा क्या है कैसे है, उसके ये नहीं जान पाइएगा उसमें कौन स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। तब आप उसके पैथोलॉजी को आप इंटरप्रेट कर पाइएगा। तो जैसे कि मेरा ये जो है 3 लेक्चर इस पे बनाएंगे हम एक्सरे पे, ठीक है, जो मतलब सिर्फ चेस्ट एक्सरे पे बनाएंगे, अदर तो बहुत बनेगा, ठीक। देखिए इस चेस्ट एक्सरे में मेनली जो आज का लेक्चर रहेगा ये थ्योरेटिकल बेस रहेगा। आप जो है पूरे इसका बेसिक एक्सरे का कॉन्सेप्ट रहेगा और आप चेस्ट एक्सरे को कैसे देखते हैं उसके बारे में। सेकेंड डे रहेगा आपका जो है नॉर्मल चेस्ट एक्सरे लेकर के हम उसको पूरे गो थ्रू करेंगे A to Z। थर्ड जो रहेगा लेक्चर उसमें जो है पैथोलॉजी जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का देख लेंगे, निमोनिया का है, ठीक, किसी टाइप का जो है कैविटी है, कंसल्टेशन है, इस सब चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो हम आपको आज स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे से क्या करते हैं कि जैसे सॉरी एक्सरे से हम क्या करते हैं, आपका जो बॉडी का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है ना ये 2D में बनाते हैं। 2D में हम बनाते हैं कहीं किसी भी पार्ट का। जनरली जो हम सबसे मोस्ट जो आपका एक्सरे यूज किया जाता है, एक्सरे ऑफ चेस्ट किया जाता है, सी एक्सरे हम लोग भी यूज किया करते हैं, ठीक। देखिए ये एक्सरे क्या होता है ये आप जानते होंगे कि इससे पहले मतलब पढ़े होंगे कि जैसे कि माइक्रोवेव पढ़े होंगे, रेडियो वेव पढ़े होंगे, अल्ट्रा वायलेट वेव पढ़े होंगे, यूवी रे पढ़े होंगे, ठीक, इंफ्रारेड पढ़े होंगे, मतलब इस टाइप से पढ़े होंगे, एक्सरे गामा रे, कॉस्मेटिक रे, तो उसी टाइप का आपके एक्सरे होता है। एक्सरे क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसके पास क्या होता है, एनर्जी होता है, और इसके पास पेनिट्रेशन करने का पावर होता है। बहुत चीज़ के लिए क्या होता है कि उसको पार कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, जो मतलब सॉफ्ट चीज़ है, जो मतलब पतला चीज़ है उसको पार कर जाएगा, लेकिन वही हार्ड चीज़ को जो है ना पार नहीं कर पाता है। तो एक्सरे का जो बेसिक जो है ना वर्किंग करने का, आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर का जो शेडो बनाता है ना, उसका शेडो ये मतलब पेनिट्रेशन
इफेक्ट के चलते जो है ना इसका वर्किंग है। जिस चीज़ को पेनिट्रेट कर गया वहाँ पे जो है आपका ब्लैक रहेगा, जिसको पेनिट्रेट नहीं कर पाया वहाँ पे आपका कैसा रहेगा, वाइट आ जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि सबसे एक्सरे के लिए सबसे मतलब जो है जिसको पेनिट्रेट नहीं कर वो मेटल हो जाएगा। मेटल के लिए पूरे वाइट हो रहेगा, सबसे अधिक वाइट रहेगा। और जिसको पार कर जाएगा वो आपका एयर रहेगा, एयर के लिए सबसे अधिक ब्लैक रहेगा। उसी के अनुसार इसका डेंसिटी मतलब डेंसिटी मटेरियल का इंक्रीज होगा, वाइटनेस इंक्रीज करेगा। ठीक, आपको इसमें दिखाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको जो है ये वाइट दिख रहा है, जो यहाँ पे वाइट है आपके बॉडी का बोनी जो स्ट्रक्चर है वो वाइट है। और जो ये आपका ब्लैक है, ये जो देखिएगा यहाँ पे ब्लैक ब्लैक है, ये ब्लैक जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे एयर फील है, एयर को दिखा रहा है। ठीक, जैसे कि ये आपका लंग्स हो गया, सॉरी हार्ट हो गया। लंग्स तो आपका ये हो गया, ये आपका लंग्स हार्ट हो गया। यहाँ पे ब्लड और है, यहाँ पे उतना कहीं कहीं रुक जा रहा था, ये उतना मतलब नहीं है वाइट, देखिए जितना कि यहाँ पे वाइट है। ठीक, तो देखिए आपका वाइटनेस का क्या होगा, मतलब एक्सरे में अगर अगेन लिखा जाए तो हम देखिए मतलब डेंसिटी ऑफ मेटर इंक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी ऑफ मेटर इंक्रीज करेगा, आपका वाइटनेस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, मेटल के लिए सबसे अधिक रहेगा। और डेंसिटी जैसे डिक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा, आपका वाइटनेस भी डिक्रीज करेगा और ब्लैकनेस इंक्रीज करेगा। इसलिए एयर के लिए सबसे अधिक है ब्लैक रहता और आपका मेटल के लिए सबसे अधिक वाइट रहेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए यही जो आपका एक्सरे है ये कैसा है, 2D में है। ये आपका एक्सरे क्या है, 2D में है। अर्थात आपको देखिए जैसे कि ये आपका क्या है, एपी है या पीओ है, ये तो लिखल नहीं है, लेकिन हम इसको देख करके समझेंगे ये पीए है व्यू, क्योंकि उसमें क्या होता है हट का साइज जो होता है नॉर्मल आपको रहता है पीए व्यू में। ये पीए मतलब है पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू होता है। तो देखिए आपको जो है पीठ से पेट को के बल में दबा करके इतना मतलब पतला कर दे कि एक पेपर पे बैठ जाए, तो उसी टाइप का ये एक्सरे है। इसमें एक लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया। ठीक, यही दो आपका रहता है। तो ये क्या 2D है, 2D मतलब एक्सरे द्वारा जो है ना आप कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर मतलब नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, बहुत चीज एक्सरे में वो नहीं करता है। ठीक, वो डिफेक्ट भी देखेंगे क्या डिफेक्ट के चलते नहीं आता है। ठीक, और इसी का जो है 3D मॉडल होता है आपका सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में क्या ये वो 3D स्ट्रक्चर बनता है, वो एक एक स्लाइड में काट काट के बनाता है। वहाँ भी एक्सरे का ही यूज किया जाता है, लेकिन इससे बहुत स्ट्रॉन्ग पावर का एक्सरे किया जाता है, इसमें थोड़ा वीक पावर रहता है। तो डिपेंड करता है कि उसका किस टाइप उसमें कॉन्ट्रास्ट भी यूज किया जाता है। तो जनरली एक्सरे में कॉन्ट्रास्ट और यूज नहीं किया जाता है ताकि इमेज अच्छा से बने। ठीक, तो इसमें जो है जैसे कि हम आपको क्या बताएंगे, जो मेन है थ्योरी कैसे देखेंगे, फिर मतलब एक एक एक्सरे को कैसे इंटरप्रेट करेंगे वो बताएंगे। जैसे कि एक डॉक्टर है, इस एक्सरे को देख रहे हैं। ठीक, देखिए एक्सरे को देखने के लिए एक मशीन आता है जिसपे वो लाइट का सोर्स होता है, जिसपे प्लस कीजिएगा तो उसका मतलब वाइट वाला कि ये अच्छा से देखता है। तो इस टाइप से या वेल लाइटेड में आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको उस मशीन पे बैठा कर, जैसे कि यही है आपका एक लेडीज का एक्सरे हो रहा है। ये आपका एक्सरे मशीन हो गया, इसी से एक्सरे बीम आएगा और ये बॉडी से पार्ट होगा। यहीं पे एक मतलब प्लेट रहता है जो कि उसको रिफ्लेक्ट करता है एक्सरे के, तो उसका शेडो बनता है। तो देखिए ये किधर से आ रहा है, आपका इंटीरियर से आ रहा है एक्सरे और पोस्टीरियर। तो जनरली ये एपी व्यू होता है, ये एक्सरे है। देखिए जनरली एपी व्यू एक्सरे हम नॉर्मली नहीं करवाया करते हैं। अगर पेशेंट अनेबल रहता है इधर उधर मूव करें तब हम कराते हैं। ठीक, हम जो है एक्सरे कराना प्रेफर करते हैं आपका पीए पोस्टीरियर एंटीरियर, ताकि उससे क्या होता है कि उससे हार्ट का साइज नॉर्मल रहता है। तो वो भी बताएंगे। देखिए आपका यहीं पे वो स्लाइड है जो कि इसको रिफ्लेक्ट करेगा, इधर जाएगा रिफ्लेक्ट करेगा। ये पेशेंट सोया हुआ है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरे को। देखिए कोई भी पर्सन का जब आप एक्सरे लेते हैं तो एक्सरे को ऐसे मतलब आप डील कीजिए जैसे कि वो पेशेंट जो है ना एक मतलब आदमी आपको देख रहा है। ठीक,
ये नहीं कि मतलब जिस टाइप से आप पेशेंट को बात कर रहे हैं, मतलब आपसे जो है ना वो मतलब आपका एक्सरे जो है ना, एक्सरे को एक पेशेंट समझिए वो आपको देख रहा है, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक। तो आप एक्सरे में क्या देखिए, जैसे कि ये आपका फिल्म आता है एक्सरे का, अ, मान लीजिए ये आपका एक फिल्म आ रहा है एक्सरे का, जैसे कि ये आपका फिल्म है, ठीक। तो आप आपका जो राइट होगा उसका वो लेफ्ट होगा, तो इसका राइट ये होगा और ये लेफ्ट होगा, यहाँ पे जो है उसका फोटो रहेगा और यहाँ पे लिखा रहता है। तो सबसे पहले उस चीज़ को कंफर्म कीजिए कि वो एक्सरे कब का है, ठीक। तो आपको कंफर्म क्या करना है, तो पेशेंट का नाम क्या है, कि ठीक किस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ क्या, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, तो उसमें नंबर लिखा रहता है वो, इसको पहले डेट एंड टाइम द फिल्म वाज टेकन, वो फिल्म कब लिया गया है, प्रीवियस इमेजिंग, अगर उसका कोई प्रीवियस इमेजिंग है तो उसको कंपेयर करने के लिए, ठीक। तो ये सबसे पहले आपको उस एक्सरे के डिटेल को कंफर्म करना है। उसके बाद जो है आप उस उसके एक्सरे को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इसको पढ़ने के लिए जो एक मेथड यूज किया जाता है, जो यूनिवर्सली या ग्लोबली मेथड बोले जाते हैं, वो होता है एक मतलब ट्रिक के द्वारा, RIPE, राइप, ठीक। उसके बाद ABCD के द्वारा, ठीक। तो इसी मेथड इतना ही रहता है कि मतलब जो है आप एक्सरे को इस वर्ड को के अनुसार ही आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो हम एक एक चीज़ को देखेंगे, आर का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, ए का क्या होता है, बी का, सी का, डी, ई, एफ का क्या होता है। तो देखिए ये जो है ये आपका बेसिक अप्रोच होता है, कोई भी जो बिगनर है ना इसी अप्रोच को उसको अप्लाई करना चाहिए एक्सरे को देखने के लिए। अगर कोई बिगनर है तो पहले उसको नॉर्मल एक्सरे को जो है ना बहुत बार देखना चाहिए, हो सके तो वो कॉन्फर्म के लिए एक नॉर्मल एक्सरे को भी रखे, ठीक। और उससे जो वो मतलब अथी करे, मिलाते रहे दूसरे का एक्सरे को भी, ठीक। देखिए जो कि एक्सपर्ट होता है तो ये सब रूल रेगुलेशन को नहीं, मतलब वो डायरेक्टली जनरली कर लेते हैं, ठीक। तो जैसे कि आपके पास कोई भी फिल्म है एक्सरे का, मान लीजिए कि ये आपके पास एक फिल्म है एक्सरे का, तो आने के पास जो है ना पहले आप क्या कंफर्म कीजिए कि उसमें किसका है, पेशेंट का, किस पेशेंट का है, पेशेंट का नाम देखिए, ठीक। वो डेट कब का है ये एक्सरे, ये कंफर्म कीजिए, उसका आईडी जो है वो देख लीजिए, ये सब देखना ज़रूरी होता है, ठीक। और आप उस पेशेंट का जो क्लिनिकल भी जानिए पहले, वो क्या साइन लेकर के आया है, सिम्टम क्या है, वो भी दिमाग में रखिए। ये नहीं कि ब्लाइंड अप्रोच आप सिर्फ एक्सरे को देख करके जो किसी पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं कि उसको मतलब ट्यूबरकुलोसिस हो गया, निमोनिया है या प्लूरल इफ्यूजन है, ये सब कुछ नहीं आप मतलब कर सकते। आपको पेशेंट के बारे में पहले पहले पेशेंट से पूछिए क्या दिक्कत है, साइन सिम्टम जानिए, देन उसका जो ये कंफर्म कीजिए। ये नहीं कि आया एक्सरे तुरंत लगा आप देखना चालू कर दिए, तो उसमें आप गलत कर सकते हैं, ठीक। और आप ये बेसिक जैसे कि होता है कि जो अभी एक्सपर्ट है वो यहाँ पे जो पैथोलॉजी है उसी को देख करके वो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन जो बिगनर है उसको वो नहीं देखना, उसको आपको एक जो ये लॉ है ग्लोबली अप्रोच है उसको देखना है। तो इसका ग्लोबली अप्रोच का जो ट्रिक है ये याद रखिएगा, RIP, ठीक, राइप, ABCD, राइप में जो होता है पका हुआ, ABCD, ठीक, जो मतलब एक याद रखने के लिए है। तो देखिए इसमें आर मतलब क्या होता है, राइप का आर देखते हैं, RIP, आर मतलब रोटेशन होता है, क्या होता है, रोटेशन है। देखिए जब भी आप पेशेंट को मतलब एक्सरे के लिए ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि आप जो है पूरी शांति से, जिस टाइप से जिस पोजीशन में आपको बोला गया रहिए स्थिर रहिए, मतलब मुड़ी को इधर टेढ़ नहीं करना उधर नहीं करना, मतलब गला को टेढ़ और नहीं कीजिए, क्योंकि उससे आपका जो है
एक्सरे खराब आता है। तो इस रोटेशन को जानने के लिए क्या कहते हैं, medial aspect of each clever should be equidistant from the spinous process। जैसे कि आपका एक्सरे है, एक्सरे में आपका ये ट्रेकिया हो गया और यहाँ पे क्लेविकल है, क्लेविकल लो, ठीक। तो देखिए हम जब एक्सरे एक लेंगे तो वहाँ पे ये फिर से मतलब अगेन बताएंगे आज थ्योरेटिकल। तो इसमें जो है नहीं, इस दोनों के बीच का जो है ना दूरी जो है तो यहाँ से समान होता है, इक्वल होना चाहिए। अगर आप रोटेट कर रहे हैं तो ये इक्वल नहीं होता है, ठीक। तो आपका क्या होगा, क्लेविकल से और दोनों क्लेवर के बीच में जो ये डिस्टेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। द स्पाइनस प्रोसेस शुड बी वर्टिकुलर अलाइन होना चाहिए। और आपका स्पाइनस प्रोसेस जो है ना ये वर्टिकली क्या होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए RIP, आई से क्या होता है, इंस्पायरेशन। जब भी आप एक्सरे के लिए गए होंगे या आप किसी को एक्सरे करने का एडवाइस देते हो उसको बोलते हैं कि सांस को होल्ड करके रखिए। उससे क्या होता है कि जैसे सांस को होल्ड कीजिएगा तो आपका जो है चेस्ट फूलता है, चेस्ट फूलता है तो आपका जितना भी स्ट्रक्चर सब बल्जिंग हो जाता है, मतलब अच्छा वो फोटो आता है। तो इसको जानने के लिए कंप्लीट वो पेशेंट इंस्पायर किया है कि नहीं किया है तो कैसे मतलब जानिएगा। तो उसमें जो है ना आपका जो है रिब जो होता है ना आपका इंटीरियर 5 से 6 रिब आपको दिखना चाहिए, ठीक है। लंग का एपेक्स दिखना चाहिए, बहुत कोस्टोफेनिक एंगल दिखना चाहिए एंड लेटरल रिब शुड बी विजिबल। देखिए आपका जो जैसे कि ये मान लेते हैं आपका ये लंग्स है, ठीक, यहाँ पे आपका हार्ट है। तो आपके यहाँ पे जो रिब है ना आपको 5 से 6 गो इंटीरियर रिब दिखना चाहिए। लंग का एपेक्स, एपेक्स ऑफ लंग्स ये हो गया, ठीक। ये भी एपेक्स है, मतलब सबको मतलब ये कॉर्नर जो है इसको कार्डियोफेनिक एंगल बोलते हैं, ठीक। और इसको कोस्टोफेनिक एंगल बोलते हैं। तो एपेक्स लंग्स का यही हो गया, एपेक्स मतलब सीधा होता है, ठीक। तो ये आपको दिखना चाहिए। उसके बाद ये कोस्टोफेनिक एंगल, कोस्टोफेनिक एंगल यहाँ होता है लंग्स का, ठीक, डायफ्राम पे। और ये कार्डियोफेनिक होता है, ठीक। ये आपको दिखना चाहिए। लेटरल लिव देखना चाहिए, ठीक। एज ये सब विजिबल होना चाहिए। तो अगर ये सब विजिबल नहीं है, अगर 5 से 6 गो इंटीरियर रिब नहीं है तो कहीं का वो इंस्पायर कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो आपका जो स्ट्रक्चर गलत हो सकता है। उसके बाद देखिए RIP, पी से क्या होता है, प्रोजेक्शन। अभी जस्ट बताए थे वो 2 टाइप का होता है, मतलब जनरली जो हम करवाए APPA लेटरल भी होता है, ठीक। तो हमको चेस्ट एक्सरे का जो है ना वो प्रोजेक्शन देखना है। उस फिल्म में देखिए वो AP है कि P है, क्योंकि देखिए इससे भी जैसे कि AP में आप देखिएगा ना तो आपका हार्ट का साइज बड़ा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि हार्ट जो है ना कार्डियोमेगली है, ठीक। लेकिन PA में आपको ठीक आता है, तो इससे भी आपका मतलब डायग्नोसिस गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जो नॉर्मल जो चेस्ट एक्सरे हम लोग कराते हैं तो वो PA करवाते हैं, ठीक। इसमें क्या करते हैं, पीठ की ओर से बीम को पास करते हैं और आगे में आपका रिफ्लेक्टर लगाते हैं और शेडो बनाते हैं आपका, ठीक। इफ देर इज नो लेवल, अगर लेवल नहीं है उस पर तो आपको PA समझना चाहिए, क्योंकि मोस्ट अगर एक्सरे PA ही किया जाता है। उसके बाद देखिए एक्सपोजर है, RIP ये मतलब एक्सपोजर होता है। देखिए एक्सपोजर में कि आप एक्सरे का जो है एक जो लिमिट जो मात्रा है ना उतना यूज कीजिए, अगर उससे अधिक यूज कर रहे हैं तो भी बहुत आपको ब्लैक दिखेगा, नहीं दिख पाएगा। अगर उससे कम कर रहे हैं तो भी आपको स्ट्रक्चर नहीं दिख पाएगा, आपका जो है आपका एनाटोमी खराब हो सकता है। तो इसलिए आपका जो है एक्सपोजर भी समान होना चाहिए, मतलब मीडियम में होना चाहिए। नहीं तो नहीं होता कि अगर रोटी बना रहे हैं, अगर अधिक आग दे दिए तो फिर जल गया वो भी खाने में नहीं अच्छा, और आग ही नहीं दिए तो फिर कच्चा रह गया वो भी नहीं। तो एक्सरे भी उसी टाइप का है, जिस टाइप से आप रोटी बनाते हैं आप अधिक उसमें एक्सरे का जो है एक्सपोज भी मत कीजिए और कम भी मत कीजिए, नहीं तो आपका जिस टाइप से कच्चा रोटी या बहुत जला हुआ रोटी रहता है उसी टाइप से होगा। अर्थात आपको नॉर्मल बनाना है, ठीक। ये समझ गए होंगे। तो इसको कैसे जानिएगा एक्सपोज है कि नहीं है, तो देखिए द लेफ्ट हेमी डायग्राम शुड बी विजिबल टू द स्पाइन एंड द वर्टिब्रे शुड बी विजिबल बिहाइंड द हार्ट। तो इसमें क्या होता है कि आपका लेफ्ट हेमी डायफ्राम है वो विजिबल होगा, ठीक। स्पाइन भी आपका होगा। उसके बाद देखिए एंड आपका वर्टिब्री भी ये आपको लगेगा कि हार्ट के पीछे है, ठीक। जैसे कि आप
मतलब आगे में आपका हार्ट है, एंटीरियर है तो पोस्टीरियर है, वर्टिब्रे, तो ये दिखना चाहिए, आपका स्पाइन भी दिखना चाहिए, ठीक। और आपका हेमी डायफ्राम है वो दिखना चाहिए। डायफ्राम आपका ये हो गया, आपका वर्टिब्री ये हो गया, आपका हार्ट यहाँ पे ही होता है, उसके बाद यहीं पे स्पाइन, तो ये सब दिखना चाहिए, ठीक है। तो आपका ABCD ये वजह है। तो मतलब अभी आप जस्ट क्या सब पढ़ चुके हैं, आप एक्सरे को देखने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई फिल्म लेकर के एक्सरे आया है, तो साइन सिम्टम उसका सब चीज़ आप जान रहे हैं, तो पहले उसका नाम कन्फर्म कीजिए, डेट देखिए कब का है, ठीक। उसका प्रीवियस है तो वो देख लीजिए, जो यूनिक है वो भी रखिए, ठीक। कितना बजे हुआ है ये भी देख लीजिए। उसके बाद कहाँ जाना है, RIPE, राइप, रोटेशन, इंस्पायरेशन, ठीक। रोटेशन हो गया, इंस्पायरेशन हो गया, उसके बाद प्रोजेक्शन कैसा है, इसे एक्सपोजर क्या है। तो रोटेशन में देखिए कि मतलब दोनों क्लेविकल इधर उधर का जो है सेम इक्वल डिस्टेंस है, ये देखिए, अगर वो है तो ठीक है, रोटेट नहीं किया, अगर मूरी लेफ्ट या राइट रोटेट किया तो वो आपका ये टेढ़ा आ जाएगा और ये का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। रोटेशन हो गया। फिर से इंस्पायरेशन, वो जब सांस कंप्लीट लिया कि नहीं, होल्ड करके रखा कि नहीं, ये देख लीजिए, ठीक। इसमें 5 से 6 गो जो है एंटीरियर लीव देखना आपको। ये हो गया आपका प्रोजेक्शन, AP है कि PA है, ये देख लीजिए। उसके बाद एक्सपोजर है कि नहीं, एक्सपोजर के लिए आपको जो है वर्टिब्री, हार्ट, ये सब जो है स्पाइन हो गया, उसके बाद हेमी डायफ्राम हो गया, ये सब आपको दिखना चाहिए। उसके बाद अब जो बचा है नेक्स्ट जो है ABCDE अप्रोच लगाना है। ए मतलब क्या होता है, एच भी होता है, बी में ब्रीदिंग हो गया, सी में कार्डियो हो गया, ठीक। डी में से डायफ्राम हो गया, और ई में एवरीथिंग एल्स जो बचा है उसको देखना। तो मतलब ये आपका एक वे होता है, जो ग्लोबली वे होता है, इसको देखते हैं। तो अब हम ABCDE को अगेन स्टार्ट करते हैं। देखिए ए मतलब क्या होता है, ABCD अप्रोच कैन बी यूज टू कैरी आउट द स्ट्रक्चर इंटरप्रेशन ऑफ द चेस्ट एक्सरे। मतलब ABCD के जो अब जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि वो देखिए, वो क्वालिटी हो गया आपका, जिसे राइप से क्या हो गया, एक्सरे की क्वालिटी देख रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर के इंटरप्रिटेशन के लिए हो गया, ठीक। देखिए ये मतलब क्या होता है, एयरवे, अर्थात ये एयरवे हो गया, बी मतलब ब्रीदिंग हो गया। एयरवे में क्या देखिएगा, जिससे आपका एयर पास हो, जैसे ट्रेकिया हो गया, कर्निया हो गया, आपका ब्रोंका हो गया, हाइलर स्ट्रक्चर हो गया। देखिए ट्रेकिया क्या होता है, आपका जो गला में देखिएगा ये रिंग लाइक कटा कटा जो स्ट्रक्चर होता है उससे ट्रेकिया। कर्निया वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ की आपका ट्रेकिया ब्रोंकस में डिवाइड करता है, ठीक, उसको कर्निया बोलते हैं, ठीक। आपको कर्निया स्ट्रक्चर दिखा देते, जिससे कि ये आपका ट्रेकिया हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है आपका ब्रोंकाई में या ब्रोंकस में, ठीक। ये क्या हो गया, ट्रेकिया हो गया, ये ब्रोंकस हो गया, और यहाँ जो इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, करीना बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हाइलर, जहाँ की आपका लंग्स में ये इंटर करता, ब्लड वेसल वो सब यहीं से इंटर करता है, उसी को हाइलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक। तो इसको देखिए। B4 हो गया आपका ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या, कौन सांस के लेता है, आपका लंग्स लेता है, ठीक, पुलरा लेता है। लंग्स क्या हो गया आपका, जो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका लंग्स, इस टाइप का ये लंग्स हो गया, पुलरा हो गया। इसमें जो फ्लूइड फुल है, प्लूरल जो फ्लूइड है मतलब कैविटी हो गया, इसी को बोलते हैं, इसको देखना है। तेसर में C मतलब कार्डियक, साइज ऑफ हार्ट को देखना, उसका बॉर्डर देखना है, आपका जो ये हार्ट है, ठीक, इसका क्या साइज है, इसको देखना, इसका बॉर्डर देखिए, ठीक। इस टाइप से जो आपका है उसको देखना है। उसके बाद डिफॉर्म डायफॉर्म होगा, डायफॉर्म में इंक्लूडिंग जैसे उसमें कोस्टोफेनिक एंगल देखना है, जैसे कि आपका ये लंग्स हो गया, तो लंग्स का जो है जैसे कि यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हार्ट है, तो यहाँ पे हार्ट के लिए इसको कार्डियोफेनिक बोलते हैं, और यहाँ पे जो आपका लंग्स का हो गया इसको कोस्टोफेनिक, जैसे ये हो गया, ये जो आपका एंगल होता है इसको बोलते हैं कोस्टोफेनिक एंगल, तो उसको देखना है। जब हम आपको नॉर्मल एक्सरे वो दिखाएंगे तो सब चीज़, उसके बाद एवरीथिंग जो तब रेस्ट बच गया, जैसे कि मेडिस्टेनियर कॉन्टर्स को देखना है, ये मतलब आपका
मेडिस्टम में जो भी स्ट्रक्चर उसके बाद रह गया है हार्ट और को लंग्स को देखने के लिए आपका जैसे कि आर्क और रहता है, ठीक, और ओटाकार हो गया, मतलब नोच और भी रहता है, वो सबको देखना। उसके बाद बॉम देखना जो भी है वहाँ पे, रिबन हो गया आपका, ये सबको सॉफ्ट टिश्यू को देखना, जैसे सॉफ्ट टिश्यू ब्लड वेसल हो आपका आ जाएगा, ये सबको देखना। उसके बाद ट्यूब्स एनी काइंड का, जैसे कि ट्यूब है, जैसे कि इंडोट्रेकियल ट्यूब हो गया, गैस्ट्रिक ट्यूब हो गया, कोई भी ट्यूब डाला है, ठीक, वाल्व से देखना है आपको। पेसमेकर अगर लगाया है तो ये देखिए सबसे अधिक वाइट किसका रहेगा, ये पेसमेकर का, क्योंकि ये मेटेलिक होता है, ठीक। इसके बाद बोन का रहेगा, उसके रिव्यू एरिया, मतलब देखिए उसके रिव्यू एरिया हो गया जहाँ पे कोई पैथोलॉजी है तो उसको भी तब उसके बाद उसको देखना है, ठीक। जैसे कि आप एक एक्सरे को देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम एक एक्सरे को बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये एक्सरे है, फिल्म है, इस टाइप से है, ये आपका लंग्स हो गया और यहाँ पे ये हार्ट हो गया, ठीक है। ये आपका डायफ्राम हो गया। मान लेते हैं आपका, मान लीजिए यहाँ पे एक केविटी है, तो पहले आप ये क्या हो गया, ये रिव्यू एरिया है, हमको इस पे देखना है, या ब्रोंकियल मार के यहाँ पे है, ये सब को हमको देखना। लेकिन ये सब को जैसे कि दिख गया, नजर पर गया, आप इसी को नहीं देखना, आपको जो है ना अपना अप्रोच पहले यूज करना है, किसका, RIPE, उसके बाद ABCDE को, देन आपका जो ये जो एरिया है, देन आपका जो पैथोलॉजिकल एरिया को देखना। अगर ये पहले भी देखने लगेगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना, कॉन्फर्म करना, हम बार बार बोल रहे हैं आपको कॉन्फर्म करना है। उसके बाद राइट मतलब रोटेशन देखना है, इंस्पायरेशन देखना है, प्रोजेक्शन देखना है, एक्सपोजर देखना, उसके एयरवे देखना जो जिसे, उसके ब्रीदिंग को देखना है, कार्डियक को देखना है, डायफ्राम को देखना, एवरीथिंग इल्स देखने के बाद आप तब पैथोलॉजी पर अगेन देखना है। समझ में आया था? तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ट्रेकिया में हम क्या देखते हैं, ट्रेकिया को इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक। हम मतलब एयरवे को देखते हैं, एयरवे में हम ट्रेकिया को देखते हैं। देखिए, इंस्पेक्ट द ट्रेकिया फॉर एविडेंस ऑफ डेविएशन। देखिए ट्रेकिया को देखिए डेविएशन के लिए, ठीक। ट्रेकिया में डेविएशन आता है, जैसे कि आपका ये ट्रेकिया है, ठीक, यहाँ पे फ्लूइड बन गया, तो इस पर दबाव पड़ेगा तो ये मतलब ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक। तो इस डेविएशन को देखना है ट्रेकिया में। देखिए, द ट्रेकिया नॉर्मली लोकेटेड सेंट्रली एंड डेविएटेड वेरी स्लाइटली टू द राइट। देखिए ये ट्रेकिया क्या होता है कि आपका या तो सेंट्रली नॉर्मल रहेगा या थोड़ा सा ये राइट में डेविएट रहेगा, मतलब नहीं के बराबर, ठीक। द ट्रेकिया अपियर सिग्निफिकेंट डेविएटेड इंस्पेक्ट फॉर एनीथिंग दैट कुड बी पुशिंग और पुलिंग द ट्रेकिया। मतलब अगर वो डेविएट है, सिग्निफिकेंट डेविएशन उसमें देख रहे थे, तब ये आप देखिए पैथोलॉजी देखिए कि उसको कौन चीज़ पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, या अपने और खींच रहा है या अपने से दूर भेज रहा है। मेक श्योर टू इंस्पेक्ट फॉर एनी पैराट्रेकियल मासेज। उसके बाद आप देखिए उसमें कोई भी ट्रेकिया में मांस और तो नहीं है, या लैम्प एडिनोपैथी नहीं है, मतलब लैम्प नोड तो फुला हुआ नहीं है, ये आपको देखना है। अब देखिए इसका काउज क्या होता है, डेविएशन का टाइप, मतलब, और ये दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रू डेविएशन और दूसरा होता है एफिडेंट डेविएशन। पहले ट्रेकिया का ट्रू डेविएशन देख लेते हैं। देखिए, पुशिंग ऑफ द ट्रेकिया, मतलब ट्रेकिया को कौन धकेलेगा, जब हो गया लार्ज प्लूरल इफ्यूजन या टेंशन नेमोथोरैक्स। जैसे कि आपका यहाँ पे है लंग्स है, लंग्स में पूरे पानी भर गया तो ये ट्रेकिया किधर धकेल देगा, क्योंकि ये फूल चुका है, या इसमें टेंशन हो जाएगा। टेंशन मतलब वही तो आप मतलब टेंशन मतलब हो गया, फोर्स से रिलेट कर सकते हैं, प्रेशर से कर सकते हैं। ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स होगा तो इसमें क्या करे, इसको धकेलेगा है, उसके बाद पुल करेगा ट्रेकिया को, कंसोलिडेशन विद द एसोसिएटेड लोबार कोलैप्स। अगर ये लोबार में कोलैप्स कर गया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया है, मतलब कुछ फ्लूइड हो रहा है, तो ये मतलब जो है ना अपने साइज को इधर, जैसे कि यहाँ पे पूरे एयर भर गया है, आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये आपका क्या है, ट्रेकिया है, और आपका ये लंग्स है,
यहाँ पे आपका मतलब या पानी या कुछ फील हो गया तो इसको क्या कर लंग्स इधर धकेल देगा, धकेलेगा तो ये भी उधर धकला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा। ठीक, तो ये किस में होता है, एसोसिएट लोबार कोलैप्स या कंसोलिडेशन में, या यहीं पे आपका एयर भर गया या पानी भर गया तो आपका लंग्स उधर धकला चला गया, तो धकला चला गया तो उसके साथ साथ ट्रेकिया भी खींचा चला जाएगा। आज समझ में। अब देखिए ये आपका हो गया टू में हो गया, या अपरेंट लेटरल डेफिनेशन मतलब देखते हैं जो फॉल्स है या अपरेंट है। रोटेशन ऑफ पेशेंट कैन बी द अपीयरेंस ऑफ अपरेंट ट्रेकियल डेविएशन, जैसे कि आप वहाँ पे देख रहे थे रोटेशन देख रहे थे, रोटेशन में क्या हो रहा था, डेविएट हो रहा था, अपरेंट अपरेंट वहाँ रोटेट कर जाएगा पेशेंट, तो आप क्या देख रहे थे, ये जो आपका डिस्टेंस था वो मतलब इक्वी डिस्टेंस नहीं था क्लेविकल का, तो उसी का अगर वो रोटेट करेगा तो ये ट्रेकिया भी क्या हो जाएगा, डेविएट करेगा। ठीक, यहाँ तक हो गया आपका, ट्रेकिया आगे देख लिए। ठीक, तो ये आप एक्सरे में फोटो देख सकते हैं। देखिए ये आपका एक्सरे है, ये आपका ट्रेकिया हो गया, ये जो ब्लैक वाला जो है ये यहाँ, ये आपका क्या हो गया, ट्रेकिया हो गया। ठीक, और यहाँ पे क्या है, प्लूरल इफ्यूजन हो गया है, प्लूरल इफ्यूजन हो गया है, तो इसको क्या करेगा, ये फूल जाएगा तो उसको धकेल देगा, तो ये डेविएट कर जाएगा। रहना कैसा चाहिए आपका, इस टाइप से सीधा रहना चाहिए, रहना कैसा चाहिए आपका, ये सीधा रहना चाहिए। लेकिन आपका क्या है, इसको और मतलब बड़ा करके देखिए, देखिए इसमें जो आपका ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है, देखिए सॉरी, ये जो आपका ब्लैक वाला जो एरिया है, ये आपका टेगा में क्या रहा था, हवा भरा हुआ। देखिए ये तरह है ना, डेविएट कर गया, सिग्निफिकेंट डेविएशन, लेकिन रहना कैसा चाहिए था, इस टाइप से रहना चाहिए। इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका जो है प्लूरल इफ्यूजन हुआ, प्लूरल फिर ये मतलब फैल गया तो इसको धकेल दिया। ठीक, ये आप देख चुके हैं। अब देखिए सेकेंड स्ट्रक्चर हम एयरवे में क्या देखते हैं, कर्निया देखते हैं और ब्रोंकाई को देखते हैं। कर्निया क्या होता है कि मतलब जहाँ पे आपका ट्रेकिया दो भाग में डिवाइड करता है और ब्रोंकाई बनाता है। द कर्निया इज द कार्टिलेज, क्या है, कार्टिलेज है, सिचुएटेड एट द पॉइंट एज विद द ट्रेकिया डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट मेन ब्रोंकस, जैसे कि आपका ये ट्रेकिया हो गया, ये क्या है आपका ट्रेकिया है, और यहाँ पे है लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में वो डिवाइड करता है। यहीं पे एक जो है ना क्या रहता है, कार्टिलेज है, और ये क्या है, कर्निया है। ठीक, अब देखिए एन अप्रोक्सीमेटली एक्सपोज चेस्ट एक्सरे, दिस इज डिवीजन शुड बी क्लियरली विजिबल, और जहाँ पे ये करीना पे जो था यहाँ पे जो है ना, ये आपका ब्रोंकस जो है ना, अगर एक्सपोजर प्रॉपर है ना तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है। ठीक, द कर्निया इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क व्हेन असेसिंग द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब प्लेसमेंट। कर्निया का आता है इम्पोर्टेंट लैंडमार्क, क्योंकि यहीं पे ना आपका लेफ्ट साइड गया, राइट साइड गया, तो वो आपको असेसमेंट करने के लिए एट द एंड जी ट्यूब शुड बाइसेक्ट द कर्निया इफ द करेक्टली प्लेस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक, यहाँ पे आप बाइसेक्ट करता है, और अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब प्लेस करते हैं, तो देखिए हम इधर का एक्सरे में अपना लोग कर्निया देखने का कोशिश करते हैं। देखिए पूरे फैलाते हैं तब हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। ये देखिए ट्रेकिया, यहाँ पे देखिए डिवाइड जैसा लग रहा है, ब्लैक जैसन, ये आपका ट्रेकिया आया, ये ट्रेकिया आया, ये आपका ट्रेकिया आया। ठीक, और यहाँ पे देखिए मतलब लग रहा है,
तो ये जो प्लेस होगा ये आपका कर्निया प्लेस होगा, ये दिख जाता है। अगर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है डालिएगा तो नाक के द्वारा, तो वो मतलब यहाँ बाइसेक्ट करते हुए आपको दिख जाएगा। ठीक, सबसे अच्छा। और भी यहाँ पे देखिए, अच्छा से देखिए, देखिए यहाँ पे लग रहा है ना आपको डिवाइड कर रहा है दो चीज, तो यही आपका है जो कि यहाँ पे कर्निया बोलते हैं। और वो जो नेजोगैस्ट्रिक नाक के द्वारा ट्यूब देगा तो वो सीधा ही चला जाएगा, तो इसको बाइसेक्ट ही करेगा ना, आपको कर्निया किधर, ये किधर बाइसेक्ट कर देगा, तो ये आपको दिख जाएगा। ये जो नाक के द्वारा गैस्ट्रिक आपका ये ट्यूब स्टोमक में जाता है। देखिए, द राइट मेन ब्रोंकस इज जनरली वाइडर, शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल। आपका राइट ब्रोंकस क्या होता है, ये वाइडर होता है, थोड़ा बड़ा होता है, चौड़ा होता है, शॉर्टर छोटा सा साइज का होता है, और मोर वर्टिकल होता है, और ये वर्टिकल बेसी होता है, अर्थात मतलब सीधा। ठीक, लेफ्ट मेन ब्रोंकस के। ठीक, एज a result of this difference in the size and orientation is more common inhale foreign object to become lodged in the right bronchus। अगर मतलब आप इसके मतलब स्ट्रक्चर के चलते, जो एनाटॉमिक चलते, आप जो कोई फॉरगेन ऑब्जेक्ट को इनहेल करते हैं ना, वो आपको राइट मेन ब्रोंकस की ओर चला जाएगा, क्योंकि वो क्या है, उसका वाइडर है। देखिए ना, वाइडर है। जब आप कुछ भी इनहेल करते हैं तो आपका जो है राइट ब्रोंकस की ओर जाने का अधिक चांस रहता है, ड्यू टू एनाटॉमी। डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ एक्सरे यू मे बी एबल टू सी द मेन ब्रोंका ब्रांचिंग इनटू फर्दर सब डिविजन ऑफ। अगर मतलब आपका जो है एक्सपोजर अच्छा है, एक्सरे का अच्छा इमेज बना है, तो और भी ब्रोंकस ब्रोंका तक आप देख सकते हैं। अगर नहीं है, जैसे को ऊपर वाला था, तो वो भी, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस ब्रोंका एंड कर्निया को देखते हैं। देखिए, इसमें बहुत बेहतर फोटो नहीं बनल है, लेकिन तब भी आपको दिख रहा है। इससे बेहतर वो वाला फोटो था, तब भी देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे आप गौर से इसे देखने वाला स्ट्रक्चर है, मतलब थोड़ा सा आपको सेपरेट होते हुए दिख रहा है। ये राइट वाला थोड़ा मोटा है, आपको देखिए यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से आकर के इस टाइप से, ये थोड़ा मोटा है राइट साइड वाला। ठीक, ये हो गया राइट मेन ब्रोंकस, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, और इस स्ट्रक्चर को करनी है। और एनजी ट्यूब डालते तो वो सीधा चला जाएगा आपका, वो आपका सीधा चला जाएगा। ठीक, सॉरी। ये देखने के बाद अब हाइलर देखिए, हाइलर क्या होता है। अभी तक में हम कहाँ पे हैं, एयरवे में ही हम देख रहे हैं। देखिए, हाइलर कंसिस्ट ऑफ मेन पल्मोनरी वेस्कुलेचर एंड मेजर ब्रोंका। देखिए, ये क्या होता है कि जो आपका लंग्स है, ये लंग्स है, इसमें जो ये आपका गया है, क्या ट्रेकिया का जो ब्रोंकस गया है ना, यहीं पे आपका आर्टरी वेन ये सब चीज़ आता है, तो यही आपका मेन पल्मोनरी वेस्कुलर होता है। पल्मोनरी वेन और जो भी आता है आर्टरी, तो यहीं से वो चीज़ आता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, इसी उस जगह को हाइलर बोलते हैं। किडनी में जैसे एक आप हाइलर देखे होंगे, ठीक, यहाँ से रीनल आर्टरी, रीनल वेन जो होता है, ठीक, नर्व रहता है, और ये किडनी, उसी टाइप से आपका लंग्स का भी इसी को हाइलर बोलते हैं। वहाँ भी हाइलर थे, यहाँ भी था। ठीक, ईच हाइलर आल्सो हैज कलेक्शन लैम्फ नोड, यहाँ पे लैम्प भी जाएगा। ठीक, विच आर नॉट यूजुअली विजिबल इन हेल्दी इंडिविजुअल। लैम्प नोड जो है हेल्दी इंडिविजुअल में नहीं लगता, लेकिन जब उसको इन्फेक्शन हो गया कि लैम्प नोड जो लैम्फेडिनोपैथी हो गया, अगर इन्फेक्शन वो बढ़ गया, तब दिखता है। द लेफ्ट हाइलम इज ऑफ पोजिशन स्लाइटली हायर देन द राइट, बट देयर इज वाइड डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी बिटवीन द इंडिविजुअल। देखिए, जनरली देखा जाता है लेफ्ट हाइलम जो क्या होता है, थोड़ा ऊपर रहता है राइट हाइलम की, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या रहता है, आपका हार्ट जो है टिल्टेड रहता है, तो वो लंग्स थोड़ा ऊपर रहता है, इसलिए हाइलम ऊपर चला जाता है। इसलिए आपका लेफ्ट साइड का देखिए ब्रोंकस
जो है वो क्या होता है, छोटा हो, मतलब पतला होता है, वाइडर नहीं होता है। ठीक, इसी का। और ये जो होता है लेकिन इसमें बहुत आदमी में ये डिफ्रेंशिएट करता है। देखो, द हाइलर आर यूजुअली द सेम साइज, हाइलर का साइज क्या होता है, सेम ही होता है। सो एसिमेट्री शुड रेज सस्पेक्शन ऑफ द पैथोलॉजी, अगर उसमें एसिमेट्री का आया, किसी का हाइलर मतलब किसी साइड का हाइलर अगर पड़ा है तो उससे आपको समझ जाना चाहिए कोई ना कोई पैथोलॉजी है। द हाइलर पॉइंट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, हाइलर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, यहाँ ब्रोंको मार्किंग देखा जाता है। ठीक, एनाटोमिकली इट इज वेयर द डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी इंटरसेक्ट, ये क्या होता है, जहाँ पे डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक, द सुपेरियर पल्मोनरी वेन को किसको करता है, डिसेक्ट, सुपेरियर पल्मोनरी वेन को। जैसे कि आपका ये दिखाते हैं, जैसे कि एक मिनट, आपका ये आपका हार्ट हो गया। ठीक, ये सुपेरियर वेना कवा हो गया, इंफीरियर वेना कवा हो गया। ठीक, यहीं पे जो आपका जो है सुपेरियर वेना कवा को जो यहाँ जो काटता है, क्या काट रहा है, डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी, डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ना, ठीक, तो उसको जो यहाँ पे इंसर्ट करता है वो कौन रीजन होता है, हाइलर पॉइंट पे ही करता है। व्हेन इट इज लॉस कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ ए लीजन हियर, जैसे कि लंग ट्यूमर हो गया, इनलार्ज लंफ नोड हो गया, अगर आपको हाइलर नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है, या तो आपको लंग ट्यूमर है या इनलार्ज हो गया, लंफ नोड हो गया। ठीक, देखिए, हाइलर इनलार्जमेंट कैन बी कॉज बाय नंबर ऑफ डिफरेंट पैथो, जैसे हाइलर जो बढ़ जाता है उसका बहुत सा पैथोलॉजी हो जाता है। ठीक, जैसे बायलेटरल सिमेट्रिक इनलार्जमेंट टिपिकल एसोसिएटेड विद सर्कोइडोसिस, सर्कोइडोसिस के चलते जो है ना बायलेटरल का सिमेट्रिकल इनलार्जमेंट, तो दोनों साइड का जो ना बड़ा बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। ठीक, सिमेट्री रहता है, बायलेटरल सिमेट्री हो गया। ठीक, और ये होता है सार्कोइडोसिस के चलते। अब देखो, यूनिलेटरल एसिमेट्रिकल इनलार्जमेंट है तो मे बी ड्यू टू अंडरलाइंग मेलिग्नेंसी, किसी भी कायम का, जैसे सीओपीडी हो गया, अस्थमा या मतलब हो गया, ये सब में जो है ना आपको क्या होता है, यूनिलेटरल या एसिमेट्रिकल इनलार्जमेंट, एक के साइड आपका क्या रहेगा, इनलार्ज रहेगा, और बायलेटरल में सार्कोइडोसिस में रहेगा। अब देखो, एबनॉर्मल हाइलर पोजीशन कैन आल्सो बी ड्यू टू द रेंज ऑफ डिफरेंट पैथोलॉजी, अगर एबनॉर्मल हाइलर रीजन है तो इसमें भी अलग अलग पैथोलॉजी देख सकते हैं, जैसे कि यू शुड इंस्पेक्ट फॉर एविडेंस ऑफ द हाइलर बीइंग पुश, अगर मतलब आप इसके लिए ये भी देख सकते हैं, हाइलर को कोई पुश कर रहा है, धकेल रहा है, तो इनलार्जिंग सॉफ्ट टिश्यू मास, मतलब आपका लंग्स का जो है वो सॉफ्ट टिश्यू मास में इनलार्ज हो गया या पुल हो जा रहा है, लोबार कोलैप्स में या लोबार कोलैप्स हो गया, जिस टाइप से ट्रेकिया में आपका हो रहा था। ठीक, अब उसके बाद देखिए, अभी तो हम लोग देख लिए ए से एयरवे को देख लिए, अब ए बी का बी से ब्रीदिंग देखते, ब्रीदिंग में हम क्या देखते हैं, लंग्स को देखते हैं, उसका प्लूरल को देखते हैं। लंग्स में इंस्पेक्ट द लंग्स फॉर एबनॉर्मेलिटी। ठीक, when the interpreting the chest X-ray, you should divide each of the lungs into 3 zones. Each occupy the 1/3 of the height of the lung. देखिए, इसमें क्या है कि आप लंग्स का 5 जोन पढ़े होंगे। सॉरी, लोग मतलब लंग्स को जो है ना फिजियोलॉजिकल जो मतलब पढ़ते हैं या एनाटोमी में जो पढ़ते हैं, 5 गो भाग रहता है, जैसे कि एक में 3 रहता है, दूसरे में 2 रहता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग लंग्स को पढ़ेंगे ना, यहाँ जोन में पढ़ेंगे, तुम अपर जोन, लोअर जोन, देखिए एक्सरे में जो हम लंग्स को पढ़ते हैं कौन चीज़ में पढ़ते हैं, जोन में पढ़ते हैं। आपका ये लंग्स हो गया, ये लंग्स हो गया, मतलब 1 2 3 इस टाइप से 3 भाग में इसको जोन में डिवाइड करते हैं, और तीनों 1/3 लेंथ का होता है। ठीक, इसको अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन में डिवाइड करते हैं। जोन डू नॉट
इक्वेट टू द लॉब्स, द लेफ्ट लोब लंग हैज 3 जोन, जैसे कि इसमें 3 वो था और इसमें 2 वो था। ठीक, लोब अलग चीज होता है, जोन अलग होता है। अब देखिए, इंस्पेक्ट द लंग्स जोन इंश्योरिंग द लंग्स मार्किंग आर प्रेजेंट थ्रू, क्योंकि ये कोई भी जो है मार्किंग जो है ना वो जोन के अनुसार ही आपको कंपेयर द इच जोन बिटवीन द लंग्स, नथिंग एनी asymmetrism, asymmetric normal and cause of presence of various anatomical structures in the heart। मतलब देखिए इसमें जो है थोड़ा एनाटोमिकल है, एसिमेट्रिकल है, तो उसमें हार्ट और अलग स्ट्रक्चर के चलते भी रहता है। सम लंग्स पैथोलॉजी काउज सिमेट्रिकल चेंजेस इन द लंग्स फील्ड, कुछ जो मतलब आपका पैथोलॉजी है वो सिमेट्रिकल चेंज कर देता है, विच मेक इट मोर डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज, जिससे कि उसको रिकॉग्नाइज। सो इट इज इम्पोर्टेंट कीप दिस इन माइंड। जैसे पल्मोनरी इडीमा हो गया, तो उसमें आपका जो है ये जोन का जो एनाटोमिकल है वो चेंज हो जाएगा। इंक्रीज एयर स्पेस शेडोइंग इन ए गिवन एरिया ऑफ द लंग फिल्म में इंडिकेट पैथोलॉजी, अगर उसमें शेडो बेसी है तो भी जैसे कंसोलिडेशन हो जाएगा या मेलेग्नेंट रीजन हो गया, उसके चलते भी जो है ना आपको शेडो मिल जाएगा। ठीक, द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लंग्स मार्किंग शुड रेज इंस्पेक्शन ऑफ निमोथेरेक्स, अगर लंग्स का मार्किंग नहीं रहा तो आपको निमोथेरेक्स रहता तो उसमें आपका एयर बरर है। जैसे कि इसमें देखिए ये आप जो है ब्रीदिंग देख रहे हैं, ब्रीदिंग में हम लंग्स को देख रहे हैं। देखिए ये आपका क्या है, लंग्स है। इस लंग्स को जो है, दोनों लंग्स को जो है आप ऐसे रहेगा 3 जोन में बांट दीजिए, 1 2 3 जोन में। ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3, तीनों का मतलब इक्वल साइज होना चाहिए। ये भी वैसे जो है लंग्स में 2 लोब में इधर रहता है राइट में और इधर 3 लोब में रहता है, तो लोब नहीं है जोन में, क्योंकि हम एक्सरे को करते हैं। जैसे कि अपर जोन हो गया, मिडल जोन हो गया, लोअर जोन। देखिए उसके बाद लंग्स में देखिए कुछ भी रहता है तो वो आपको, जैसे कि यहाँ ब्रोंकियो मार्किंग हो गया, यहीं पे ये हाइलर हो गया, ये आपका हाइलर हो जाता है। ठीक, यहाँ पे आपका हार्ट का शेडो रहता है। ठीक, ये आपका ट्रेकिया होगा इधर और यहाँ पे डिवाइड करता है। तो हमको यहाँ पे जैसे कि देखिए लंग्स में एरिया में यहाँ पे देखिए आपको वाइट दिख रहा है। इस वाइट देखने का मतलब क्या है, यहाँ तो अब एयर नहीं है। ठीक, कुछ तो है जिसको पार नहीं कर पा रहा है आपका एक्सरे, तो वाइट होने का यहाँ पे कंसोलिडेशन है। क्या है, कंसोलिडेशन है। यहाँ पे आपका पैथोलॉजी है। आपका नॉर्मली लंग्स क्या रहता है, पूरे सेम रहेगा, ब्लैक रहेगा। अब देखिए हम आपको रिब भी दिखा देते हैं। देखिए इस एक्सरे में हम आपको एंटीरियर रिब जो 5 वो देखने के लिए बोले थे, वो देखिए ये आपका रिब है, आपका एंटीरियर रिब इस टाइप से जो है। देखिए 1 3 4 5 6 7, तो ये ठीक है। 5-6 गो आपको दिखना और भी है, वो आपको दिख रहा है तो ठीक है। ये आपका पोस्टीरियर रिब है। ठीक, वो देखेंगे नेक्स्ट, जब देखेंगे एक एक्सरे को देखेंगे तो छोड़िए तो छोड़ी देखते। कंसल्टेशन हो गया, हॉरिजॉन्टल फिशर हो गया। ठीक, फिशर समझते क्या होता है, वो आपको बताए हैं। फिशर मतलब वहाँ रगार पड़ जाता है इन्फेक्शन के चलते हैं। ये हो गया राइट अपर लोब, निमोनिया हो गया, लंग्स ट्यूमर हो गया। देखिए इसमें लंग्स में देखिए आपको यहाँ जो है ये लंग्स ट्यूमर हो गया, यहाँ पे सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसलिए ये सॉलिड मास हो गया, इसलिए वाइट दिख रहा है। इसे एक्सरे पास नहीं किया तो ये लंग्स ट्यूमर हो गया। ठीक, तो हम एयरवे में यही देखा करते हैं। जब हम एक एक एक्सरे को मतलब इंटरप्रेशन करेंगे ना तो उसमें आपको बहुत चीज़ बताएंगे। अब देखिए इसके बाद पुलरा को इंस्पेक्शन इंस्पेक्ट द पुलरा फॉर एबनॉर्मलिटी। पुलरा क्या होगा, मतलब जो लंग्स का वो चारों साइड से जो घेरा हुआ है। देखिए द पुलरा आर नॉट विजिबल
इन द हेल्दी इंडिविजुअल, पुलरा जो है जनरली विजिबल नहीं रहता है हेल्दी इंडिविजुअल में। इफ द पुलरा आर विजिबल इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पुलरल थिकनिंग। अगर आपको पुलरा दिख रहा है तो मतलब समझिए कि वहाँ पर पुलरल क्या होगा, थिकनिंग है, विच इज टिपिकली एसोसिएटेड विद मेजोथेलियोमा। मेजोथेलियोमा मतलब एक टाइप का थेलियोमा है, तो ये कैंसर का ही टाइप है, ठीक। तभी आपको देखोगे मेसोथेलियोमा, कार्सिनोमा, ठीक, मेलिग्नेंसी है, ठीक, उसी के चलते ही आपको मिलेगा, बिगाइन होगा, ट्यूमर बोल सकते हैं, ठीक। देखिए, इंस्पेक्ट द बॉर्डर ऑफ द ईच लंग टू इंश्योर लंग मार्किंग एक्सटेंड ऑल ऑफ द वे टू एज ऑफ द लंग फील्ड, एब्सेंस ऑफ लंग मार्किंग सजेस्टिव ऑफ न्यूमोथोरैक्स। अगर लंग्स मार्किंग नहीं तो उसमें न्यूमोथोरैक्स समझ सकते हैं। अब देखिए, बॉर्डर देखना है लंग्स का, ठीक है, लंग्स मार्किंग कहाँ तक है, अगर वो आपको नहीं मिल रहा तो अगर एब्सेंस है तो न्यूमोथोरैक्स, जैसे पानी भर गया तो उसका बॉर्डर ही नहीं मिलेगा, कोस्टोपेनिया कार्डियोपेनिया के एंगल कुछ नहीं मिलेगा, या कुछ इधर से। देखिए, फ्लूइड हाइड्रोथोरैक्स, अगर फ्लूइड है तो हाइड्रो, ब्लड है तो हेमोथोरैक्स। हेमोथोरैक्स कैन एक्यूमुलेट इन द प्लूरल स्पेस, मतलब आपका प्लूरल स्पेस जहाँ प्लूरल फ्लूइड रहता है वहाँ पे अगर जम गया तो रिजल्टिंग इन द एरिया ऑफ इंक्रीज ओपेसिटी, तो वहाँ का ओपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। ऑन द चेस्ट एक्सरे वहाँ पे वाइट वाइट दिखेगा अगर ओपेसिटी इंक्रीज हुआ तो। इन सम केसेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ एयर एंड फ्लूइड कैन एक्यूमुलेट इन द प्लूरल स्पेस, अगर एयर और फ्लूइड है तो हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स बोलेंगे, resulting in the mixed pattern of the both increase and decrease opacity within the pleural cavity, जिससे कि उसका जो है ना पैटर्न भी इंक्रीज डिक्रीज मिलेगा, आपका फ्लूइड भी है और है तो। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में क्या होगा, द टेंशन न्यूमोथोरैक्स इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। टेंशन एक मतलब जीवन को जो समाप्त करने वाला कंडीशन है। इन्वॉल्व द एनर्जीज अमाउंट ऑफ एयर बीइंग ट्रैप विद इन द प्लूरल कैविटी, अगर प्लूरल कैविटी में आपका एयर जाकर ट्रैप हो गया, ठीक है, जिससे कि डिस्प्लेस हो जाएगा, पुशिंग एवे मीडियस्टेनो स्ट्रक्चर, मीडियस्टेनो स्ट्रक्चर जिसे ट्रेकिया, इम्पेयरिंग कार्डियक फंक्शन, ठीक। इसमें क्या होता, देखिए, टेंशन थोरैक्स में जैसे कि आपका ये लंग्स है और ये पुलरा हो गया, ये क्या है, पुलरा, इसमें पुलर फुल, इसमें क्या होगा, एयर फुल, एयर फुल होगा तो इसको क्या टेंशन देगा, इसलिए इसको नाम टेंशन। टेंशन देने के बाद क्या होता है कि इसमें जो है प्लूरल कैविटी में डिस्प्लेस हो जाएगा, भाग मीडियस्टेनल स्ट्रक्चर इधर उधर सब हो जाएगा, इम्पेयर कार्डियक फंक्शन भी इम्पेयर हो जाएगी, ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो इसमें कभी कभी लंग्स में छेद करके भी या बहुत जल्द सर्जरी भी करना पड़ता है, अगर मतलब ये ऐसा कंडीशन होता है, लाइफ मतलब जीवन समाप्त करने में। इफ द टेंशन सस्पेक्टेड क्लिनिकल शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ एंड ट्रेकियल डेविएशन, इसमें क्या होता है, सांस जो है ना तुरंत तुरंत लेता है और ट्रेकिया का डेविएशन होता है। देन इमीडिएट इंटरवेंशन शुड बी परफॉर्म, इसके लिए तुरंत इंटरवेंशन करना पड़ता है, वेट नहीं करना पड़ता है, अगर ये देख लीजिएगा, नहीं तो अगर वो छोड़ दीजिएगा ट्रीटमेंट के लिए मर जाएगा। जैसे राइट साइड न्यूमोथोरैक्स है, नीमो मतलब क्या होता है, एयर होता है थोरैक्स, यहाँ पे आपका एयर बड़ा है, ठीक, यही है, जिसका कोलैप्स लंग्स है आपका। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए मेसोथेलियोमा के चलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डियक, हार्ट में ऐसे द साइज ऑफ हार्ट, ठीक। अब थोड़ा स्पीड में करके ख़त्म करते हैं। इन अ हेल्दी इंडिविजुअल द हार्ट शुड बी ऑक्यूपाइड नो मोर देन 50% ऑफ थोरेसिक बीट। जैसे कि हार्ट को क्या कीजिएगा कि जैसे कि आपका ये आपका लंग्स हो गया, इधर लंग्स हो गया, ठीक, यहाँ पे हार्ट होता है। ये मतलब अगर 100 है ना, 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं अगर है, तो ये आपका 50 सेंटीमीटर नॉर्मल रहता है, अगर नापिएगा तो आपका हार्ट 50 ऑक्यूपाई करता है। इसी को कार्डियोथोरेसिक रेशियो बोलते हैं। इसको पेपर देख करके आप कर सकते हैं। द रूल ओनली अप्लाई टू पीएच, जैसे ये बोले ना पीपी, एपी में क्या होता है कि एग्जीगेशन हर साइज होता है, हर साइज बढ़ जाता है, उसमें दिखता है कि बड़ा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। तो ये सिर्फ पीए के लिए रहता है 50। कार्डियोमेगली इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ द हार्ट ऑक्यूपाई मोर देन 50% थोरेसिक बीट ऑन द पीएच एक्सरे। मतलब अगर कार्डियोमेगली तब होता है जब हार्ट का साइज जो है ना 50% से बढ़ जाता है। और पीएक्स में कार्डियोमेगली कैन डेवलप फॉर ए वाइड वेराइटी ऑफ रीजन। कार्डियो जैसे वल्वुलर हार्ट डिजीज हो गया, वल्वुलर हो गया,
और वहाँ में कुछ कार्डियोमायोपैथी हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है या पेरिकार्डियल एफ्यूजन के चलते आपका बढ़ जाता है। अब द एसेस द हार्ट वो द हार्ट टू इंस्पेक्ट द बॉर्डर ऑफ हार्ट वी शुड बी वेल डिफाइंड इन द हेल्दी इंडिविजुअल में रहता है, जैसे राइट एट्रियम मेक अप मोस्ट ऑफ द राइट हार्ट बॉर्डर, ठीक लेफ्ट मेक अप मोस्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल बॉर्डर हो गया। The heart border may become difficult to distinguish from the lungs field as a result of pathology which increase the opacity of lungs tissue. ठीक, reduce the definition of right heart border is typically associated with the right middle of consolidation हो गया। ठीक, reduce the definition of the left heart border typically associated with the lingular consolidation हो गया। तो ये आप हार्ट में देखिएगा। ठीक, अब देखिए डायफ्राम का देख लेते हैं। जैसे कि अभी तक में ए बी सी के अनुसार एम से हम देख लिए, एयरवे को देख, बी से ब्रीदिंग को देख लिए, सी से कार्डियो को देख लिया। अब डी फॉर डायफ्राम को देखते हैं। देखिए डायफ्राम क्या होता है, द राइट हेमी डायफ्राम इज इन मोस्ट केसेस हायर देन द लेफ्ट हेल्दी इंडिविजुअल। देखो राइट डायफ्राम का थोड़ा अधिक रहता है ऊपर उठा हुआ लेफ्ट, क्योंकि राइट साइड में क्या रहता है आपका लीवर रहता है, लीवर के चलते डायफ्राम आपका उठा रहता है। द स्टोमक अंडरलाइन द लेफ्ट हेमी डायफ्राम एंड इज द बेस्ट साइड इफेक्ट द गैस्ट्रिक बबल लोकेटेड विद इन इट। और आपका जो द स्टोमक लेफ्ट हेमी डायफ्राम में जो होता है लेफ्ट साइड में, तो आपका एंड इज द बेस्ट साइड इफेक्ट तो गैस्ट्रिक बबल, वहाँ पे गैस्ट्रिक बबल रहेगा। जैसे कि आपको फोटो दिखाते हैं, जैसे कि ये राइट वाला थोड़ा उठल है क्योंकि यहाँ पे लीवर है, और लेफ्ट वाला थोड़ा सा यहाँ डाउन है, और यहाँ पे आपका क्या है स्टोमक है, स्टोमक है तो यहाँ पे एयर का बबल रहेगा, तो ये रहेगा तो ये नॉर्मल है। और यहाँ पे आपका क्या है लीवर है, लीवर है तो उठा हुआ है। ठीक, ये राइट वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला है, तो यहाँ पे एयर है तो ठीक है, अगर इधर हो रहा है तो या इधर है तो दिक्कत है आपको। ठीक, ये टेंशन थोरेक्स भी यहाँ पे हो जाएगा अगर रहेगा तो। The diaphragm should be indistinguishable from the underlying liver in the healthy individual on the erect chest axis। अगर erect chest है तो वो आपको तुरंत indistinguish होगा। If the free gas is present, अगर free gas present है तो जिसे under the diaphragm causing it to lift, अगर वहाँ पे है तो उसको lift कर become visible separate from the liver, तो liver से separate हो जाएगा। If you see the free gas under the diaphragm you should seek urgent senior review। अगर आपको जो है डायफ्राम के नीचे में अगर गैस दिख रहा है, फ्री गैस दिख रहा है, तो आपको सीनियर से तुरंत कंसल्ट करना है, तुरंत आपको सीटी और करवाना है, आपको फ्री गैस का सोर्स देखना है। देयर आर सम कंडीशन, हो सकता है वो टेंशन थोरेक्स के चलते, न्यूमोथोरेक्स के चलते गया है। ठीक, देयर आर सम कंडीशन विच कैन रिजल्ट इन द फॉल्स इंप्रेशन फ्री गैस अंडर डायफ्राम। कुछ कंडीशन जैसे स्यूडो हो गया, न्यूमोपेरिटोनियम हो गया, इन्फ्लुएंजा चिल्लाई D3 सिंडिकेट, ये मतलब एक डिजीज है जिसमें कि आपको स्यूडो गैस रहेगा। इसमें चिल्लाई-DT सिंड्रोम इन्वॉल्व द एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द कोलन। इसमें चिल्लाई-DT सिंड्रोम में क्या है, कोलन का एबनॉर्मल पोजीशन होता है बिटवीन लिवर एंड डायफ्राम, लिवर और डायफ्राम रिजल्टिंग द ऑफ द फ्री गैस अंडर द डायफ्राम, जिससे कि फ्री गैस क्या रहता है डायफ्राम के। ठीक, बिकॉज द बबल वॉल एंड डायफ्राम बिकम इंडिकेबल ड्यू टू द देयर पोजीशन। और वे डिस्कस स्कैन, मतलब उसके बाद इसको देखने के लिए सीटी स्कैन आप कराना चाहिए। जैसे कि ये फोटो है, ये डायफ्राम हो गया आपका, यहाँ पे फ्री गैस है, ये लीवर है, तो यहाँ पे ये गैस फ्री गैस नहीं रहना चाहिए आपका, जो है ये फ्री गैस नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको फ्री गैस आ गया तो समझिए आपको तुरंत सीटी कराना है, कंसल्ट करना है डॉक्टर की, ये फ्री गैस का सोर्स देखना है। कभी कभी ये फॉल्स भी रहता है आपका। ये क्या है, ये जो आपका है ये आपका क्या है डायफ्राम है, इधर आपका हो सकता है, इधर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोमक है, स्टोमक के ऊपर वाला पार्ट में आपका गैस रहता है। ठीक, अब देखिए ये देखने के लिए कोस्टोफेरेनिक एंगल, ये जो आपका कोस्टोफेरेनिक एंगल हम आपको इसी में दिखा देते हैं। देखिए ये जो आपका एंगल यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये कोस्टोफेरेनिक एंगल होता है और यहाँ पे होता है कार्डियोफेरेनिक एंगल होता है। ठीक, अब देखिए कोस्टोफेरेनिक एंगल आर द फॉर्म फ्रॉम द डोम ऑफ द ईच हेमी डायफ्राम एंड द लेटरल चेस्ट वॉल। ठीक,
इन एन हेल्दी इंडिविजुअल द कोस्टोपेनिक एंगल शुड बी क्लियरली विजिबल, ठीक, ऑन नॉर्मल एक्सरे एज वेल एज एक्यूट एंगल. Loss of this acute angle, sometimes referred to the costophrenic blunting, can indicate the presence of fluid or consolidation in the area. Costophrenic blunting can also develop secondary to lungs hyperinflation as a result of diaphragmatic filtering, the subsequent loss of acute angle, chronic obstruction and pulmonary disease. देखिए अब इसी को दिखाते हैं. आपका देखिए ये जो है आपका यहाँ पे ये आपको सीपी एंगल बोलते हैं, कोस्टोफेनिक एंगल बोलते हैं. कोस्टो मतलब हम जो है ना ये डायफ्राम के यूज किया जाता है, सॉरी फेनिक, और ये आपका कोस्टोफेनिक एंगल हो गया. और यहाँ पे होता है कार्डियोफेनिक एंगल. यहाँ पे अगर हार्ट वाला है तो वो कार्डियोफेनिक, तो यहाँ तो हार्ट ऐसे रहेगा, ठीक, इस टाइप से यहाँ पे हार्ट है, ठीक. और ये कार्डियोफेनिक, ये कोस्टोफेनिक. यहाँ पे देखिए ये एक नोच लाइक रहेगा स्ट्रक्चर, ये एक्यूट एंगल. अगर ये एक्यूट एंगल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इस टाइप से आ गया, यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन ये है ये, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको है. राइट साइड देखो, राइट साइड कोस्टोफेनिक ब्लंटिंग हो गया, अतः यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको वाइट है, तो यहाँ पे फ्लूइड लग रहा है, ठीक. क्योंकि अच्छा फ्लूइड क्यों समझे, एयर रहता तो मतलब पूरे एक अथी रहता, और फ्लूइड है तो ये मतलब जो है ना अथी नहीं क्लियर है, उसको क्या बोलते हैं. ये आपको देखने के बाद अब जो है ए बी सी डी हो गया, तो ई अब बचा डायफ्राम की एवरीथिंग से जो नेक्स्ट बचता है उस चीज़ को अब देखते हैं, ठीक. उसके बाद जो आपका पैथोलॉजी है उस चीज़ को हम लोग देखा करते हैं. नेक्स्ट इसमें मेडिस्टेनियम कॉन्ट्रैक्ट. मेडिस्टेनियम कॉन्ट्रैक्ट में जैसे हार्ट को देखना है, पूरे को, ग्रेट वेसल को देखना है, जैसे कि बड़ा बड़ा सुपीरियर वेना को, इंफीरियर वेना का ओटा, ये सब को, लिम्फेटिक टिश्यू को देखना है, नंबर ऑफ पोटेंशियल स्पेस को देखना, वेयर पैथोलॉजी कैन भी डेवलप हो सकता है, द एक्सैक्ट बाउंड्री ऑफ द एग्जैक्ट बाउंड्री देखना मेडिसिन का, ठीक. जैसे कि ऑर्टिक नोकल हो गया, वो भी आपको दिखा देते हैं. यहीं पे आपका जैसे हार्ट रहेगा, हार्ट के पास यहाँ पर ऑर्टा के नोकल्स रहेगा, वो देख लेना है. द ऑर्टिक नोकल लोकेटेड एट द लेफ्ट लेफ्टल एज और द एज द आर्चर बैक अबव द लेफ्ट मेन bronchus due to the deepness of aortic knuckle contract can occur in the context aneurysm हो जाएगा, ठीक. ऑटोपल्मोनरी विंडोज को देखना है. The autopulmonary windows is the space located between the arch of aorta and the pulmonary artery, ठीक. This space can be lost as the result of mediastinal lymphadenopathy. अगर lymphadenopathy हो जाएगा तो autopulmonary window आपको नहीं दिखेगा, ठीक. ये कहाँ पे रहता है, बिटवीन द आर्च ऑफ aorta एंड द पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्च ऑफ aorta के बीच में है, जो कि यहाँ फिगर में हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं. देखिए ये आपका हार्ट हो गया, ठीक. यही जो आपका ये जो निकल रहा इस टाइप से जो जाएगा यहीं पे, इसी को बोलते हैं आर्च. ऑर्टिक नोकुल्स हो गया, ओट्रा का नोकुल्स हो गया, ठीक. और यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ऑटो पल्मोनरी विंडोज हो गया ये. और ये आपको कब नहीं दिखेगा, जब लैम्प एडिनोपैथी हो जाएगा तो ये आपको नहीं दिखेगा. मेडिएस्टेनियम में लैम्प एडिनोपैथी मैलिग्नेंसी है तब नहीं दिखेगा. उसके बाद देखिए आप बोन्स को देखिए, विजिबल स्केटल स्ट्रक्चर लुकिंग फॉर एबनॉर्मलिटी, फ्रैक्चर है, लाइटिक है, जैसे किसी का रिब टूट गया है, छाती के हाथ टूट के लग रहे हैं, तो उसमें यही आपका इसमें दिख जाएगा. सॉफ्ट टिश्यू देखेंगे, यहाँ पे कुछ जो सॉफ्ट टिश्यू है, जैसे कि लार्ज हेमोटोमा हो गया, मतलब
खून का जमा हुआ है तो वो सब आपको दिख जाएगा। ट्यूब और पेसमेकर ये सब जो अगर डाले हुए हैं तो देख, जैसे नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है ये भी आपको एक्सरे में हो गया, लाइंस हो गया, ट्यूब्स के बस अगर कुछ भी एरोयोपिक लाइंस हो रहा है जैसे कि ये सब दिख जाएगा। आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्स डाले हैं तो ये सब भी आपको रिंग शेप स्ट्रक्चर जैसे कि मिल जाएगा। ये सब हो गया। पेसमेकर, अगर पेसमेकर लगाए हैं तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो हमको लगता है कि आज थ्योरेटिकल पोर्शन में बहुत है, आप अपने से भी पढ़िएगा तो बहुत चीज़ समझ में आएगा। ठीक।